वेलकम। हम लोग अभी जो है क्लास 10th के या 12th का ये या सभी के लिए कॉम्पिटिशन वाले बच्चे को लिए भी क्षेत्रमिति का फॉर्मूला लेकर के आए हैं। इस क्षेत्रमिति के फॉर्मूला में बच्चे यदि क्षेत्रमिति को यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो 20 से 25 नंबर उनको कंप्लीट होती है। कितना? 20 से 25 नंबर उनका कंप्लीट होता है। लोग कहता है मैथ मैथ मैथ, ऑल सब्जेक्ट इज द फादर्स मैथमेटिक्स, ऑल सब्जेक्ट इज द फादर्स मैथमेटिक्स, यानी सभी विषयों का पिता मैथ को बोला जाता है। लेकिन गलत बात, सभी विषय अपने अपने जगह पर अपना अपना ताकत दिखाता है, इसीलिए सभी विषय सभी विषयों का फादर है ना। क्या मैथ से कमजोर साइंस है? क्या साइंस से कमजोर सोशल साइंस है? सोशल साइंस से कमजोर हिंदी है? हिंदी से कमजोर संस्कृत है? संस्कृत से कमजोर अंग्रेजी है? यानी सभी विषय अपनी अपनी जगह पर अपना ताकत विशेष रूप में दिखाती है। लेकिन कहने के लिए लोग कहता है कि ऑल सब्जेक्ट इज द फादर्स मैथमेटिक्स, यानी सभी विषयों का पिता गणित को बोला जाता है ना। और रियल भी यही, हम भी एक तरह से कहेंगे तो मान लेंगे, क्योंकि बच्चे लगातार मैथ पढ़ते हैं, डेली मैथ पढ़ते हैं, फिर भी सर्विस में कभी कभी सुनने को मिल जाता है कि मैथ में फेल हो गया। तो बच्चों आप जो है इसे मैथ में फेल होने के लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप फेल तो होना ही नहीं है। आइए हमारे YouTube चैनल वीरचंद सर में आपका स्वागत है। मैथ के साथ साथ साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड बीपीएससी क्लास के लिए संपर्क करें। ठीक है, तो अभी हमारे हैं क्षेत्रमिति की ओर। तो क्षेत्रमिति में हम लोग अभी पढ़ेंगे घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, उसके बाद प्रिज्म के बारे में, खोखला के बारे में, खोखले बेलन के बारे में, है ना, शंकु छिन्नक के बारे में, घनाभ के बारे में, वृत्त से संबंधित सभी अभी हम लोग जानेंगे, सभीयों का फॉर्मूला बारी बारी से। तो आइए हम लोग चलते हैं। घनाभ, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चे यदि तुमको पास मैथ का फॉर्मूला है तो तुम्हें मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि जिन बच्चे कमजोर है और उन्हें लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम में फेल हो जाएंगे, या मैट्रिक इंटर के बच्चा लगे कि हम इंटर में फेल हो जाएंगे, मैट्रिक में फेल हो जाएंगे, तो आप बेहिचक वीरचंद सर यूट्यूब चैनल पर आए। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ बोर्ड का पूरी तैयारी 100%, आपको फर्स्ट डिवीजन तक के क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैथ बेहतर से बेहतर सरल तरीके से बताने की हमने कोशिश की है और बताते ही है। यदि आप क्लास ज्वाइन करते हैं द बेस्ट के लिए, तो मैथ को एक नहीं 6 किस्म से नचाने के लिए हम तैयार हैं। तो आइए, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र याद, मतलब मैथ याद, सूत्र गयो मैथ गयो, है ना। जिस तरह की एक बार बताया गया था कि टेलर में क्या लिखा था, लटक लेता गिल्ले बिट्टा, वही बात है। सूत्र यदि मैथ में भूले तो वही टेलर वाला हाल, लटक लेता गिल्ले के दाने। चल ध्यान दे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, किसका? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ध्यान दिया जाए फिर से सूत्र की ओर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इतनी बार बार आप लोग के साथ रिपीट किया जा रहा है क्योंकि आपको देखते देखते और सुनते सुनते में फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए, है ना। चलिए अगला आता है घनाभ की आयतन बराबर, किसका? घनाभ की आयतन बराबर।
तो घनाभ की आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाती है। फिर वो आता है उसके बाद घन, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका, घन। बेटा याद कर लो कि तुम लोग घन और घनाभ में अलग अलग होती है ना। कैमरा में थोड़ा फोकस इधर करेंगे। हाँ, अरे कोई कलाकार करेगा कि जो कैमरामैन फोकस करो, हम भी कैमरामैन को कहेंगे फोकस करने के लिए। केंद्र खड़ी है इधर, मैंने घनाभ खड़ी है, शो कर रहे हैं, है ना। तो ये हो जाता है घनाभ, घन। ये कौन है, घन है। और दो घनों का योग बराबर घनाभ होती है। घन का दो गुना घनाभ, बस में है, घन का दो गुना घनाभ, बोलने की जरूरत नहीं। चलिए, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा। तो घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। घन में कितने सतह, 6 सतह होते हैं। 6 सतह समझने के लिए आप कहां पर जाइए पता है। एक आप अपने आयताकार घर को ले लीजिए, छत की घर है, छत की घर की आप ले लीजिए, जिसमें देखिए चारों तरफ आपकी दीवार हो ना, चारों तरफ क्या है, दीवार हो, नीचे फर्श हो, ऊपर छत हो, है ना। तो चारों दीवार मतलब 4 गो, छत 5 गो और फर्श 6, यानी घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। इसीलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए 7 नंबर में आता है बेलन। क्या आता है, बेलन। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। भूलियो नहीं, किसको, 2 पाई आर एच को भूलियो नहीं, समझ गया ना। चलिए, उसके बाद आता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसका, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर, ध्यान दिया जाए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसके, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना। चलिए, बेलन के आयतन बराबर, चलिए अब किसका आ गया, बेलन का आयतन बराबर। तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। ध्यान दीजिए, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर।